रात के 10 बज रहे हैं। बर्फ से ढकी वादियों में जब बाहर का टेम्परेचर -14 डिग्री है तो इस टेंट के भीतर 15 डिग्री, जिसमें एक साधारण कंबल ओढ़कर आराम से सोया जा सकता है। पैसिव सोलर हीटेड इस टेंट का आविष्कार गलवान, कारगिल और द्रास जैसे बर्फीले क्षेत्रों में तैनात हमारे सेना के जवानों के लिए किया गया है। इस आविष्कार से सरकार के लाखों रुपए बच रहे हैं जो पहले किरोसिन जलाने में खर्च होता था, और साथ ही मिल रहा है प्रदूषण से निजात। क्या आप जानते हैं इस टेंट का आविष्कारक कौन है? इस सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है सोनम वांगचुक ने। जी हां, वही सोनम वांगचुक जिनके नाम पर सैकड़ों पेटेंट हैं, जिन्होंने अपने आविष्कारों से लद्दाख वासियों के जीवन को आसान बनाया है। आज भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार उन्हें देशद्रोही कह रही है, चीन और पाकिस्तान का एजेंट कह रही है। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार करके जोधपुर की जेल में डाल दिया गया है। नमस्कार, मैं हरेंद्र मिश्रा। आपको 3 इडियट फिल्म का रेंचो याद होगा। रेंचो का किरदार जिस वैज्ञानिक, जिस इनोवेटर से प्रभावित होकर गढ़ा गया था, वह है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक जिन्होंने विश्व को आर्टिफिशियल आइस स्तूप बनाने का कंसेप्ट दिया, जिनके बनाए आइस स्तूप से आज लद्दाख के हजारों किसानों के खेतों में पानी पहुंच रहा है, जिन्होंने लद्दाख वासियों के लिए सोलर हीटेड बिल्डिंग का आविष्कार किया। आज उस सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है, जैसे वे कोई आतंकवादी हों। अगर देश को तोड़ने की कोशिश करोगे तो देश जवाब भी देना जानता है। दिल्ली में दंगा भड़काने वालों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन सोनम वांगचुक पर एनएसए लगा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। सरकार का आरोप है कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख में हिंसा भड़काई। उन्होंने युवाओं को हिंसा और आगजनी के लिए उकसाया, जबकि सोनम वांगचुक शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे और बार बार शांति की अपील कर रहे थे। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चले, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। लद्दाख के लोग पिछले 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि स्थानीय लोगों के लिए नौकरी, जमीन और संसाधनों पर विशेषाधिकार बहाल हो। इन मांगों को लेकर सोनम वांगचुक अपने साथियों के साथ कई बार भूख हड़ताल पर बैठे, लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च किया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नमस्कार। न सिर्फ आपने लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया, बल्कि वादा किया कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित करेंगे। हमारी बहुत बड़ी उम्मीद जागी, मगर आने वाले सालों में ये बातचीत गृह मंत्रालय के साथ चलने लगी और वो बिल्कुल धीमे होते होते रुक सी गई। कहा जाता है कि उद्योगपतियों का बहुत दबाव है और बात यहाँ तक पहुंची कि 2 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने लद्दाख के नेताओं को फटकार लगाते हुए ये कहा कि मैं आपको 6 शेड्यूल नहीं दूंगा, चाहे प्रधानमंत्री खुद लिख के दे, मैं नहीं दूंगा। तो इससे हमें लगता है कि आप शायद देना चाहते थे शुरू से ही, मगर अमित शाह जी को कोई आपत्ति थी। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अमित शाह जी से बोलें, उन्हें समझाएं कि वचन पूरा करना एक आदर्श होता है। रघुकुल रीत की सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये राम के आदर्श हैं। हम राम के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, उनके आदर्शों पे भी हमें चलना चाहिए। ये लद्दाख की आशा है आपसे, और उन्हें अपना वचन निभाने में मदद करने के लिए हम आंदोलन चला रहे हैं। सोनम वांगचुक ने धारा 370 हटाने का समर्थन किया था।
लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब प्रशंसा की थी। उस समय वे देशभक्त थे। जब चीन के सामानों का बायकॉट करने की अपील कर रहे थे तो उस समय उन्हें राष्ट्रवादी कहा गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने सरकार की नीतियों पर असहमति जतानी शुरू की, सवाल करना शुरू किया, वे देशद्रोही हो गए। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाया जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहाँ पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा। लद्दाख के लोग छठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता चाहते हैं। वे अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपने संसाधनों का संरक्षण चाहते हैं। लद्दाख की 97% आबादी अनुसूचित जनजाति से आती है। इसीलिए 2019 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा की थी। तो क्या लद्दाख में ये मांगे अव्यवहारिक हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में तो ये पहले से लागू है। तो फिर यहां लागू करने में क्या दिक्कत है? मैं बताता हूं क्या दिक्कत है। दरअसल छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषद को भूमि, जल, कृषि, उद्योग और खनिजों पर कानून बनाने की शक्तियां मिलती हैं। यानी स्थानीय समुदायों को संवैधानिक अधिकार मिलता है। तो यदि यह लागू हो गया तो बड़े कारपोरेट और बाहरी लोगों द्वारा जमीन हड़पना मुश्किल हो जाएगा। यही है सबसे बड़ी दिक्कत। सरकार अपने मित्र पूंजीपतियों को मनमाने तरीके से सौर ऊर्जा प्लांट के लिए जमीन कैसे बांट पाएगी? लद्दाख की धरती में उपलब्ध सोना और रेयर अर्थ जैसे बहुमूल्य खनिजों के खनन के लिए पट्टा कैसे बांट पाएगी? लद्दाख के लोगों ने सरकार की मंशा को भांप लिया, इसलिए वे मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, उन्हें छठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता दी जाए, ताकि वहां की जमीन, वहां के संसाधन, वहां की संस्कृति और पर्यावरण को बचाया जा सके। 2014 से ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक पैटर्न अपनाया है। अपने विरोधियों को, सरकार की नीतियों का विरोध करने वालों को बदनाम करने का पैटर्न, उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य, राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी होने का आरोप लगाकर प्रताड़ित करने का पैटर्न, जन विरोधी कृषि कानून का विरोध करने वाले किसानों को खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया। किसानों का समर्थन करने वाली एक लड़की दिशा रवि को देश विरोधी टूल किट का हिस्सा बताकर गिरफ्तार कर लिया गया। हंसदेव के जंगल को उजड़ने से बचाने के लिए खड़े होने वाले आदिवासियों को नक्सलवादी कहकर उनका जनसंहार किया गया। और अब सोनम वांगचुक, चीन का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट, विदेशी पैसों से देश विरोधी गतिविधियां चलाने वाला और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है, ताकि उनकी गिरफ्तारी को जायज ठहराया जा सके। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके तीसियों पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है, और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नजारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है।
अगर आज हम सोनम वांगचुक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कल हमारे लिए भी कोई आवाज नहीं उठेगी। वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।